सच्चे योद्धाओं की लड़ाई में कोई भी हरकत बेकार नहीं होती। दुश्मन के विशाल गेटलिंग के अचानक हमले का सामना करते हुए कप्तान कार्लन ने जल्दी से ढाल खड़ी कर दी। तभी एक छवि तेजी से गुजर गई। देखा कि टाइटस बंदूक और गोलियों का सामना करते हुए सामने से आ रही बख्तरबंद गाड़ी से टकराया और उछलकर गाड़ी पर चढ़ गया। उसने नियंत्रणकर्ता को एक झटके में हरा दिया और साथ ही एक ग्रेनेड फेंककर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। टाइटस का दबदबा और जितना अधिक उतना ही गहरा। न केवल यह कर सकता है, दृश्यता अत्यधिक कम है और यह अक्सर उनके भीतर की गहराइयों में छुपे डर को उभार सकता है। आगे बढ़ते हुए टीम के 4 लोग एक विशाल गहरे गड्ढे के सामने आ गए। बिना कोई हिचकिचाहट किए सभी ने छलांग लगाई और गड्ढे के तल पर पहुंचे जहां दृश्यता लगभग शून्य थी। अंधेरे में संकट संभवतः दिखाई देता है। चारों तरफ से अप्रसन्न जीव उठ खड़े हुए, लेकिन युद्ध के अनुभवी इंटरस्टेलर टीम के सदस्य पहले से ही विभिन्न कठोर वातावरणों में लड़ाई के लिए अभ्यस्त थे, इसलिए घेरों से निकलना उनके लिए कोई चुनौती नहीं था। टीम के चारों सदस्यों का शरीर उन जीवों से पूरी तरह ढका हुआ था। टीम के कुछ लोग मूर्तियों की तरफ गोलीबारी करने लगे। असंख्य आत्माएं तेजी से आईं, लेकिन उन्हें पादरी द्वारा बनाए गए अवरोध द्वारा बाहर ही रोका गया। उसी समय मूर्ति की बड़ी तलवार पर बनी आंख धीरे धीरे खुली और उसके बाद एक दानव उसमें से छलांग लगाकर नीचे आया। जैसे ही वह गिरा, स्टारशिप टीम की चलाई बुलेट्स तुरंत हवा में ही थम गई। जब टीम को एहसास हुआ और दानव पर हमला करने के लिए मुड़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दानव ने एक बार में पादरी के सीने को भेद दिया और बनाई गई सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। अगले ही सेकंड में पूरा स्थान स्थिर हो गया। दानव एक योद्धा के सामने आकर उसकी अंतरात्मा की गहराई में छिपे सबसे भयावह वस्तु को जागृत करता है और उसे जुचंग हुआ करता है। इसके बाद दानव फिर से कप्तान कारेन के सामने आया और उसके डर को जागृत किया। माया में कारेन सबसे अधिक उस निडर बच्चे टाइटस से डरता था जिसे उसने खुद चुना था। कारेन को मायावी दुनिया में राक्षस बने टाइटस ने छेद कर दिया। वह अपने ही डर से हार गया। आखिरकार राक्षस टाइटस के सामने आया और उसी तरह से उस पर भी जादू किया। हालांकि मायावी दुनिया में टाइटस ने कोई भी डर नहीं दिखाया, बल्कि प्रकट हुआ तो सिर्फ राक्षस खुद। वह स्थिरता से राक्षस के सामने आया, उसके हथियार को नष्ट कर दिया और वास्तविक दुनिया की रुकी हुई समय को तोड़ दिया। उसने दानव का निपटारा कर दिया। आसमान की ओर गया प्रकाश स्तंभ अवशेष की स्थिति को वापस अंतरिक्ष यान में भेज दिया। संकेत प्राप्त करने के बाद और लक्ष्य की पुष्टि करने के बाद अंतरिक्ष यान ने दूरस्थ हथियार लॉन्च किए और सटीक हमला किया। इस समय कालरन मरा नहीं था। हालांकि वह पहले ही साहस पूर्वक मरने के लिए तैयार था, लेकिन टाइटस ने हार नहीं मानी थी। धन्यवाद देखने के लिए। अब जाने का समय है। अभी नहीं, बूढ़े आदमी।